In this video, we will discuss today's LeetCode challenge. Find a corresponding node of a binary tree in a clone of that tree. देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है कि ये एक ओरिजिनल बाइनरी ट्री गिवन है और एक क्लोन्ड बाइनरी ट्री गिवन है। ठीक है, हमको क्या करना है कि रिटर्न करना है रेफरेंस टू द सेम नोड इन द क्लोन्ड ट्री, है ना। Note that you are not allowed to change any of the two trees or the target node, and the answer must be a reference to the node in the clone tree, है ना। अब क्लोन ट्री क्या होता है? क्लोन ट्री ओरिजिनल ट्री की ही कॉपी होती है। ठीक है, तो जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल 1 में देखते हैं तो जैसे कि टारगेट कहाँ पे है, यहाँ पे है, और क्लोन ट्री में फिर इसी जगह कहाँ क्या है बताओ, 3 है ना, तो बस 3 को रिटर्न कर दो तो 3 आउटपुट आ जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल 2 में 7 रिटर्न हो जाएगा और एग्जाम्पल 3 में 4 रिटर्न हो जाएगा। देखो टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे अप्रोच क्या यूज होगी, तो बहुत ही इंट्यूटिव है कि अगर हम दोनों ही ट्री को पैरेलली ट्रेवर्स करते हैं, है ना, अगर हम दोनों ट्री को पैरेलली ट्रेवर्स करते हैं और किसी भी पॉइंट पे हमको कोई वैल्यू मिल जाती है जो टारगेट के बराबर है ना, तो बस उसको रिटर्न कर दो, है ना। यही तो लॉजिक है। तो अब मेन क्वेश्चन आता है कि हम हमारी ट्री को ट्रैवर्स कैसे करेंगे, है ना। तो अगर हम बाइनरी ट्री के ट्रैवर्सल के बारे में बात करते हैं तो उसको ट्रैवर्स करने के 2 तरीके होते हैं। क्या? पहला होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च और दूसरा होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, है ना। थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये दोनों होता क्या है। अगर ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं तो उसमें अपन ट्री का ट्रैवर्सल कुछ इस तरीके से करते हैं, है ना। और अगर हम DFS की बात करते हैं तो हम पहले ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 डेप्थ में जाते हैं, है ना, नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी हम 3 तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हैं। पहला होता है इन ऑर्डर, दूसरा होता है प्री ऑर्डर और तीसरा होता है पोस्ट ऑर्डर। तीनों की ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) होती है क्योंकि हम एक बार पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम बस क्यू का यूज करते हैं और उसको आइटरेटिव वे में ट्रैवर्स करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल देख लेते हैं कि हम यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करेंगे। और आई हाईली सजेस्ट कि आप ये सब मेथड्स भी ट्राई कर लो इस क्वेश्चन के ऊपर ताकि इनके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। सो नाउ लेट्स डिस्कस इट्स कोड। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बना लिया है जिसमें हम हमारी ओरिजिनल ट्री, क्लोन ट्री और टारगेट तीनों को पास करेंगे, है ना। यहाँ पे भी वही कर रखा है, फंक्शन बना लिया, उसमें जो हम पास कर रहे हैं उनको रेफरेंस से लिख दिया है यहाँ पर, है ना। अब हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे। देखो इन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या था, पहले लेफ्ट में जाते थे, फिर वैल्यू, फिर राइट में, है ना, यही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ट्री नल के बराबर तो नहीं है। अगर ट्री ही नल के बराबर है तो वहीं से रिटर्न हो जाओ, वरना क्या करते थे हम, लेफ्ट में जाते थे ना, तो रिकर्सिवली लेफ्ट में जाओ, ओरिजिनल ट्री में भी लेफ्ट में चले जाओ और क्लोन ट्री में भी लेफ्ट में चले जाओ, है ना। लेफ्ट में जाने के बाद हम वैल्यू पे जाते थे, तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं कि अगर हमको टारगेट के बराबर वैल्यू मिल जाती है ओरिजिनल में, तो उस वक्त जो भी क्लोन्ड जो हमारी बाइनरी ट्री है ना, हम वहाँ पे जिस जगह पे होंगे उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो, है ना। तो बस आंसर को क्लोन्ड के बराबर कर दो और वहीं से रिटर्न हो जाओ। फिर हम वैल्यू के बाद राइट में जाते थे, तो ओरिजिनल के भी राइट में चले जाओ और क्लोन्ड के भी राइट में चले जाओ, है ना, और लास्ट में रिटर्न। ठीक है, और यहाँ पे भी आंसर को रिटर्न कर दो